हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब हमने टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में स्टडी किया था, कि टीसीपी प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यानी कि वो कोई भी डेटा सेंड करने से पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो वो कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, क्या स्टेप्स होते हैं, तो आज हम उन सबको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ TCP is a connection oriented protocol, right? Before data transfer TCP establish करता है एक reliable connection को, ठीक है। वो भी देखेंगे हम कि कैसे reliable connection establish करता है between client and server और various host, right? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो कनेक्शन establishment प्रोसेस है, इसको बोलते हैं थ्री वे हैंडशेकिंग। अब थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, अब उसको देखते हैं। पहला स्टेप आता है इसके अंदर सिंक्रोनाइज, यानी कि अब इसके अंदर सिंक्रोनाइज के अंदर क्या आएगा कि यानी कि स्टार्ट करते हैं हम। जैसे सपोज यहाँ पर एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। तो क्लाइंट क्या करेगा, अपनी कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को। तो पहले सबसे पहले वो क्या करेगा, वो पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए पहले वो सिंक्रोनाइज पैकेट को भेजेगा, ठीक है। अब इस पैकेट में होता क्या है, ये सिंक्रोनाइज पैकेट सेंड करेगा। इसमें होता है क्लाइंट का इनिशियल सीक्वेंस नंबर और रिक्वेस्ट होती है टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन। अब ये इनिशियल सीक्वेंस नंबर क्या है, ये इसके अंदर हमने देखा था कि जो टीसीपी है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, और जो टीसीपी प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज यहाँ पर हमने वेरियस सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ये हमारा एक सेगमेंट है। ऐसे ही हमने एक और सेगमेंट लिया, ये इस तरह से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होगा ना, सपोज जैसे ये सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है 1000 से, ठीक है, 1000 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1000 क्या हो जाएगा, इस सेगमेंट का इनिशियल सीक्वेंस नंबर बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जैसे यहाँ पे मैंने सपोज करो कि विंडोज लिया है, ठीक है, ये विंडोज ऐसे लिखा है यहाँ पे। तो जो हर बाइट होगी ना, उसका अपना अलग अलग सीक्वेंस नंबर होगा, यानी कॉन्टिन्यूएशन में चलेगा इस तरह से। ये स्टार्टिंग एड्रेस 1000 है, फिर 1001, सॉरी 1001, फिर 1002, 1003, इस तरह से सीक्वेंस नंबर चलते रहेंगे। तो हमें सेंड क्या करना है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे, जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना, उसी को इनिशियल सीक्वेंस नंबर बोलते हैं, वो सेंड करना है। तो वो ही सेंड कर देगा, यानी अपना सीक्वेंस नंबर बता देगा कि मेरा ये डेटा आने वाला है, ठीक है, और इसका इनिशियल सीक्वेंस नंबर ये है, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है। नेक्स्ट स्टेप, अब ये काम हमने कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर दोबारा से देखते हैं, क्लाइंट ने अपना क्या किया, क्लाइंट ने सिंक्रोनाइज पैकेट भेजा था, अपना सीक्वेंस नंबर बताया था कि ठीक है, मेरा सीक्वेंस नंबर है 1000। अब सर्वर, सपोज सर्वर सेंड करना चाह रहा है अपना डेटा, यानी रिस्पोंड करना चाह रहा है उसकी रिक्वेस्ट, तो वो भी कुछ डेटा भेजेगा। तो वो सपोज कि उसका डेटा स्टार्ट होता है 2000 से, और यहाँ पे हेलो है, ठीक है, कुछ भी लिख लो, ये है। तो ये अपना क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा एक तो, और एक नेक्स्ट सीक्वेंस, और एक अपना सीक्वेंस नंबर भेजेगा, यानी कि ये क्या भेजेगा, सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट, ये दो भेजेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये अपना खुद का वो सीक्वेंस नंबर बताएगा, इनिशियल सीक्वेंस नंबर, यानी कि ये बताएगा कि मेरा इनिशियल सीक्वेंस नंबर 2000 है। और एक्नॉलेजमेंट में क्या बताएगा, जैसे ये 1000 इसने भेजा था ना सीक्वेंस नंबर, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्या होगा, ये होगा। तो ये क्या करेगा, इसको भेजेगा कि मुझे अब नेक्स्ट तुम जो ये डेटा इस लोकेशन पे है वो सेंड कर सकते हो, मुझे 1000 लोकेशन वाला डेटा मिल गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वर रिसीव्स द सिंक्रोनाइज्ड पैकेट, द सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद सिंक्रोनाइज्ड और एक्नॉलेजमेंट पैकेट। इसके साथ वो रिस्पॉन्ड करेगा। इस पैकेट में क्या क्या होगा, सर्वर का खुद का सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, यानी कि जो क्लाइंट ने अपना इनिशियल सीक्वेंस नंबर भेजा था उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एक्नॉलेजमेंट, यानी कि अब एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट भेजेगा दोबारा से। पहले सिंक्रोनाइज पैकेट भेजा, ठीक है, इसने क्या भेजा, सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट। अब ये अगेन एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मुझे तुम्हारा जो सीक्वेंस नंबर था रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो उस रिसीव हो चुका है, तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ये एक्नॉलेजमेंट जो हम सेंड कर रहे हैं ना, ये ही रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है कि रिलायबल कनेक्शन मेंटेन हो रहा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को बता रहे हैं कि तुम्हारा जो डेटा था वो मुझ तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो क्लाइंट रिसीव्स the synchronized and acknowledgement packet, it responds with acknowledgement packet। acknowledgement packet में क्या भेजेगा वो, सब जैसे इसने अपना लेट्स से कि इनिशियल सीक्वेंस नंबर 2000 भेजा था, तो ये क्या भेजेगा एक्नॉलेजमेंट में, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, यानी 2001, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर में सर्वर का जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर उसमें +1 ऐड कर दिया, राइट। नाउ जैसे ये देखिए यहाँ पे
ये होस्ट है, होस्ट P और एक होस्ट Q है, राइट। इसने क्या किया, इसने कनेक्शन बिल्ड करना है तो इसने अपना खुद का इनिशियल सीक्वेंस नंबर भेज दिया और सिंक्रोनाइज पैकेट इसको सेंड किया, ठीक है। और उसका सपोज 1000 ही है सीक्वेंस नंबर, ठीक है। तो इसने एक्स लिया, सपोज एक्स ले लिया, ठीक है। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो एक्स इसने लेट से अपना इनिशियल सीक्वेंस नंबर सेंड कर दिया। होस्ट ने रिसीव कर लिया सीक्वेंस नंबर को, रिसीव कर लिया तो ये क्लाइंट तक पहुंचना चाहिए ना, मतलब होस्ट P तक पहुंचनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन की मुझे सीक्वेंस नंबर एक्स जो है वो रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या भेजेगा, ये भेजेगा एक्नॉलेजमेंट इस तरह से x+1, ठीक है, कि मुझे अब नेक्स्ट भेजो, मुझे वो मिल चुकी है। और साथ में अपना सीक्वेंस नंबर भी भेजेगा, ठीक है, यानी कि सिंक्रोनाइज पैकेट ये भी भेजेगा और उसमें अपना खुद का सीक्वेंस नंबर, लेट्स से किसका सीक्वेंस नंबर है y, ठीक है, इसने y भेज दिया। अब ये क्या करेगा, जो होस्ट P है ये कहेगा कि एक्नॉलेजमेंट दोबारा भेजेगा कि यस मुझे तुम्हारा जो Q है जिसने अपना सीक्वेंस नंबर भेजा था वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ये इसने y भेजा था ना तो ये y+1 भेजेगा कि मुझे तुम्हारा सीक्वेंस नंबर मिल चुका है, इनिशियल सीक्वेंस नंबर। अब तुम नेक्स्ट जो एड्रेस है यानी कि जो जैसे y+1 एड्रेस पे जो भी डेटा है तुम वहां से अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये क्या था, ये थ्री वे में हमारा जो है इस तरह से कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है ना। पहले ये वाला गया, ठीक है, पहले इस तरह से गया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आई, एक्नॉलेजमेंट प्लस सिंक्रोनाइज पैकेट, फिर उसके बाद दोबारा से एक्नॉलेजमेंट, थ्री डायरेक्शन में हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये है थ्री वे हैंडशेकिंग, ठीक है। सिंक्रोनाइज में क्या करेगा, जो पहला होस्ट है या क्लाइंट है वो अपना इनिशियल सीक्वेंस नंबर भेजेगा, फिर उसके बाद जब रिक्वेस्ट सेकंड होस्ट या सर्वर के पास जाएगी यानी इसके पास जाएगी तो ये क्या भेजेगा, अपना खुद का सीक्वेंस नंबर भेजेगा सिंक्रोनस पैकेट के थ्रू, और साथ में क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट में क्या भेजेगा, जो क्लाइंट साइड से एड्रेस आया था उसमें +1 ऐड करके कि मुझे ये वाला एड्रेस मिल गया, तुम नेक्स्ट भेजो, ठीक है। अब क्योंकि इसने भी अपना सीक्वेंस नंबर भेजा, इसको भी तो एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए ना, तो ये जो है ये इसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मुझे तुम्हारा सीक्वेंस नंबर मिल चुका है, अब तुम नेक्स्ट डेटा को, नेक्स्ट एड्रेस वाले डेटा को सेंड कर सकते हो। तो ये थ्री वे में काम हो रहा है, तो इसको थ्री वे हैंडशेकिंग बोलते हैं, राइट। बोथ क्लाइंट एंड सर्वर नो ईच अदर सीक्वेंस नंबर। अब क्या होगा, जो ये थ्री वे हैंडशेकिंग के थ्रू क्या होगा, दोनों को एक दूसरे का इनिशियल सीक्वेंस नंबर पता हो गया, पता लग गया। अब रिलायबल फुल डुप्लेक्स टीसीपी कनेक्शन बन चुका है। फुल डुप्लेक्स मींस कि एक ही टाइम पे दोनों ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा को, तो ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, रिलायबल कनेक्शन बन चुका है एक्नॉलेजमेंट के थ्रू। अब उसके बाद क्या होगा, डेटा का ट्रांसफर बिगिन हो जाएगा, यानी कि उसके बाद क्या डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इट इंश्योर्स रिलायबिलिटी, सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट। ये इससे क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट से रिलायबिलिटी अचीव हो रही है, सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट अचीव हो रहा है। अब यू इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी इंटरनेट कनेक्शन। हर इंटरनेट कनेक्शन में हम किसका यूज करते हैं, ज्यादातर टीसीपी कनेक्शन का यूज करते हैं, टीसीपी थ्री वे हैंडशेकिंग का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, ओपनिंग अ वेबसाइट, वेबसाइट ओपन करते हैं तो उससे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। तो ये था टीसीपी प्रोटोकॉल का कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।